जय श्री राम दोस्तों। कन्हैया कुमार को जलील होते आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन आज जो हुआ वो इतिहास बन गया। एंकर ने कन्हैया की छटनी बना दी। बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस बहुत सक्रिय दिख रही है, जिसमें कन्हैया कुमार लोकप्रियता को साधने चला था। फिर एंकर ने इसे ऐसा धोया कि डिबेट छोड़ भाग गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ता तो इसके खिलाफ में आप क्यों खड़े? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अनिमा जी जेएनयू में ही पढ़ती हैं, जानते हैं हम उनको। वो कह रही थी कि हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है पुलिस के साथ होना। और पुलिस के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी, पुलिस के ऊपर भी जब हमला किया गया इसी दिल्ली में, तभी आपको पुलिस के साथ होना चाहिए था। ये खुशी की बात है। लेकिन आप हमेशा पुलिस को और किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उस केस में सीबीआई को कैसे सपोर्ट करेंगे जहां वो कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं? जेएनयू को बदनाम कर सकते हैं। हाँ, गजब टूबीबाज आदमी। देखिए, ये तो अमित शाह से पूछ लीजिए, ये तो मोदी जी से पूछ लीजिए। ठीक है, पता नहीं जेएनयू सुनते ही भारत की उनको क्या बर्बादी हो के जाता नारे है। आपने लगाए। जामिया में आज खिलाफत 2.0 के नारे लग रहे हैं। वहाँ पे हिंदू से आजादी के नारे लग रहे हैं और आप कह रही हैं जामिया आप का वही इशू बात है। बोल रहे हैं। ये मोटिवेटेड और आपके एक आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। वरना आप ये बताइए, आपको जानते हैं, जामिया आपको से उठ मुकदमा के भी होना चाहिए इंडिया और आपको इस गेट देश का आप गृह बिल्कुल मंत्री होना करिए। चाहिए। आप अमित शाह बिल्कुल से भी बढ़िया झूठ बोलते हैं। बिल्कुल मुकदमा कीजिए। आप बिल्कुल। चार्जशीट तो पहले अपने नाम 4 साल हो गया है। 4 साल दिल्ली सरकार कोई से चार्जशीट नहीं है। चार्जशीट कोई है, चार्जशीट लेकिन आपकी मानसिकता की तो आप सरकार आज जो तक- दिल्ली आप सरकार आज है तक वो को ये उसको कह रहे पास हैं। नहीं होने दे रही तो है। आप आज तक को ये कह रहे हैं कि देश की बर्बादी करने वाले को ये अपने टीवी चैनल में बुलाए हैं और आपको शर्म आनी कन्हैया चाहिए जी, कि देश की पिछले बर्बादी 7 करने सालों वाले से के मैं साथ आप जेएनयू इस में मंच पे हूँ बैठे हुए और हैं। मैंने हर रूप का एक ही प्रोटेस्ट बात को देखा है। देखिए। हर रूप का प्रोटेस्ट देखा 100 है। बार- वहाँ पे नारे लगते हैं 100 जीवरा बार जिंदा झूठ है, बोलने से झूठ जीवरा सच नहीं हो जिंदा है, जाएगा। अफजल हम शर्मिंदा ठीक है। है। इस तरह के नारों को आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया है। कौन बोला है? ये कौन बोला है? जेएनयू के कौन? फ्लोर आप थे पर वहाँ पे? मैं बिल्कुल वहीं पर तो हूँ। आपने उनका नाम Actually, बताया है पुलिस को? रियलिटी चेक की बात पुलिस कर को लेते हैं। बताया है आपने उनका नाम? वो पुलिस जेल ने में क्यों नहीं मीडिया है? में 4 साल FIR से आपकी सरकार जीवरा है। जिंदा गृह है, मंत्री क्या अफजल तमाशा हम देश के साथ कर शर्मिंदा रहे हैं? है। मजाक चल रहा है देश जी के है, साथ। collective देश के साथ sentiments। मजाक चल रहा है। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दूसरी बार आपकी सरकार बन करके आई है और एक ही बकवास आप पिछले 5 साल से देश के साथ कर रहे हैं। कन्हैया जी, केजरीवाल जी को हारने दीजिए। केजरीवाल जी को चुनाव हारने दीजिए। आप भी जेल गृह मंत्री आपका है भाई साहब। आपके खिलाफ जो वो वकील जाके बोल नहीं रहे हैं, किसको गुमराह आपके कर खिलाफ रहे जो हैं? जाके वकील बोल नहीं रहे हैं, आप किसको दिल्ली गुमराह की कर सरकार रहे शायद हैं? बदल जाएगी तो हो जाएगा। अरे दूसरी कांग्रेस बार भी आगे मोदी जी तो भी चुन शायद करके अंदर जा आए सकते हैं। हैं। पिछली बार से ज्यादा बहुमत कन्हैया है। जी, गृह मंत्रालय आपका है, राष्ट्रपति आपका है। आप क्या परमिशन नहीं दिला सकते हैं? सर, इतना देश को प्रोपेगेंडा गुमराह करना बंद कीजिए। इतना प्रोपेगेंडा और हम मत करिए। ठोक करके बोलते हैं। सुनिए, ठोक करके बोलते हैं। आप बोले कि सीनियर है, ठीक बात है। आपके जो एक सीनियर प्रवक्ता आए थे ना, उनको इसी तरह से बैठा करके उनसे यही सवाल पूछे थे। बकवास करना बंद कीजिए, ठीक है? और दूसरे के नाम पे वोट मांगना ये भी बंद कर दीजिए। गुस्सा मत आर्मी होइए। का एक हम प्रश्न सपोर्ट करते पूछूंगा। हैं। एक प्रश्न नहीं, पूछूंगा। एक गुस्सा मत प्रश्न का होइए। जवाब नहीं है आपके पास। गुस्सा मत होइए। एक प्रश्न पूछूंगा। एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास। मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक ही बात बोलते हैं कि देश की बर्बादी का ये नारा बौखलाहट लगा- कहाँ से आ आप रही है? सरकार चला रहे हैं कि तमाशा चला रहे हैं देश में? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं हो। सुनिए एक ही बात बकवास बोले जा रहे हैं ये लोग इतना दिन से। एक सेकंड। जेएनयू एंटी मुझे ऐसा लगता है एक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ऐसे नहीं होगा। सुनो, सुनो, एक देश सेकंड। की जनता को ये माइक सवाल नीचे। अपना जो कार्य है कार्रवाई अच्छा, क्यों नहीं हुई जहाँ पे है? प्रोड्यूसर जो है ना, सारी क्यों माइक नहीं बंद कर कार्रवाई दीजिए। हुई सारी है? माइक बंद कर दीजिए। बता दूं, मेरे अलावा सारी माइक बंद कर दीजिए। माइक बंद कीजिए। माइक बंद कर दीजिए। बंद हो गई सारी माइक। माइक बंद कर दीजिए। झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ बैठ करके झूठ नहीं बोलेंगे। मामला कोर्ट में है। अभी तक दूसरी बार चुन करके आए हैं। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? अगर देश के खिलाफ कुछ बोला गया है तो क्यों गुमराह कर रहे हैं देश? बता दूं मैं आपको सुना दूं। अच्छा, मैं सुनिए, सवालों का जवाब दूं। देता हूं। जवाब दूं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जवाब दूं। दीजिए। सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि आपके खिलाफ जो आपका दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है, उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वो बार बार कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी दिल्ली पुलिस से चार्जशीट नहीं ले पाए, हम नहीं देंगे। अरे तो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर थोड़ी है, गृह मंत्रालय के अंदर है। परमिशन दिलवा दीजिए। लॉ का छात्र हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकता है। कमिश्नर नहीं जाके कहेंगे कि कन्हैया कुमार को परमिशन दिला दीजिए। आप इतना भी प्रोपेगेंडा मत करिए एलजी ना। से परमिशन दिलवा दीजिए। इतना प्रोपेगेंडा मत करिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा। इसलिए कह रहा हूं, अगर बाई चांस केजरीवाल चले गए ना, कहीं ऐसा ना हो आप उनके साथ चले जाए। एलजी
मोदी से परमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, आप कहने को कुछ भी कहते और हैं। एक बात बता देते हैं, जिस दिन हम इस केस से छूट करके आएंगे ना नीमा जी, तब आप हमसे नजर नहीं मिला पाइएगा। झूठ झूठ होता है, याद रखिएगा। नहीं सर, और आप गोडसे को मानने वाले लोग हमको देशद्रोह नहीं साबित कर मैं सकते। सच में स्वागत सर हम आज भी नहीं मिला पा रहे हैं आपसे नजर, हम आज भी नहीं मिला पा रहे हैं आपसे आई नजर। विटनेस टू ऑल द स्लोगन। जिस प्रकार का आप कर रहे हैं, हम आज भी आपसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप नहीं हो सकते स्टूडेंट एक्टिविज्म के आइडल, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अगर आप लग रहे हैं कि आप स्टूडेंट एक्टिविज्म के आइडल बन गए हैं इस देश में, नहीं है सर। इतना मत बदनाम करिए हमें। बिल्कुल भी नहीं मिला पा रहे हैं नजर, माफी चाहेंगे, बाद में शायद मिला लें। सिद्धार्थ, देश से मांगिएगा। बाद में चाहे मिला लें। सवाल ये बनता है कि अगर विरोध का कोई स्वर खड़ा होता है सिद्धार्थ, तो उसको एंटी नेशनल, देश विरोधी के तौर पे क्यों पेश किया जाता है? अगर कोई छात्र, कन्हैया हो या कोई और हो, मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है, तो ऐसा क्यों है? जैसे कन्हैया ने कहा कि जॉर्ज बुश की वो नीति कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप तालिबान के साथ हैं। ऐसा नहीं, वो आपके साथ नहीं है, आपके विरोध में है, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान के समर्थक है। अभी बता है भाई, अभी सर देखिए, इसमें बहुत क्लियर लाइन होती है। स्टेट के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक है, बोलना चाहिए। पॉलिसीज के खिलाफ अगर हम आज देश में डेमोक्रेसी में क्रिटिकल वॉइसेस नहीं होंगी तो शायद स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होगी। पर आप स्टेट के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाता है। अगर एक कोर्ट के डिसीजन का आप खिलाफ बोल देंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो गलत हो जाता है। अगर आप बहुत सी बातें, कश्मीर मांगे आजादी, बंदूक के दम पे आजादी, आप बोलेंगे तो गलत हो जाता है। उसमें दो राहें नहीं है सर। कोई मुड़ के नहीं कह सकता कि नहीं ये वाला शायद ठीक था क्योंकि कन्हैया जी ने बोला है, वो बोलते भी अच्छे से हैं, तो ये तो कैसे हो सकता है क्योंकि विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। ऐसा नहीं है। आप सरकार के खिलाफ बोलिए ना, आप नीतियों की बात करिए ना, आप एक्ट की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चुनाव क्यों जीत रहे हैं? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। पहले गुजरात में जीतते रहे, उसके बाद यहाँ भी 3 चुनाव जीत गए। आप चाहते हैं कि हम बोलें सारा सच, जो कि जरूरी नहीं है, तो मोदी जी एक लौता जो है ना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री होंगे जो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत लोग बने हैं ऐसे तो। कभी चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। ये बात लोगों को पता नहीं है। बाद में तो जीते ना, बाद में तो बार बार जीते। अरे तो एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हम भी नहीं हारेंगे। कैसे जीत रहे हैं ये बताइए। ये कोई रॉकेट साइंस है कि कैसे चुनाव जीत रहे हैं? बताइए, 1 घंटा हो गया है, आप 50 बार मोदी जी का नाम लिए। आप बताइए कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? देखिए, उनके पास तंत्र है, उनके पास जो है मीडिया का समर्थन है, उनके पास चंदा है, उनके पास जो है सिस्टम है, चुनाव जीत रहे हैं। और इस सब के बिना चुनाव होता है क्या? इतना मत फैल, फट जाएगा। अगर आप अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के राष्ट्रवादी सोच वाले डिबेट को देखते रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।